ठीक है, आप जो जिस कोर्स में आपने एनरोल किया है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं बेसिकली ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपको कंप्यूटर एक्सेस करने में और कंप्यूटर पे काम करने के लिए मदद करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर आप काम कर रहे हो। आप किस पर काम कर रहे हो? लाइनेक्स पर। हो सकता है किसी के पास एप्पल का लैपटॉप है तो वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है? मैक ओएस पे काम कर रहे हो सकता है किसी के पास विंडोज का लैपटॉप हो तो वो आप किस पे काम कर रहे हो? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो। और आप सभी के पास या आपके पेरेंट्स के पास एंड्रॉइड फोन तो होगा ही होगा डेफिनेटली। तो एंड्रॉइड फोन के अंदर जो आप जो फोन यूज करते हो उसके अंदर भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बोले हैं ये सब किसके अंदर आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन आ गए? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे आपको नहीं बनाना है, ये पहले से बने बनाए हैं, बस आपको इनको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, आप आगे चल के जो सॉफ्टवेयर बनाओगे, आप जो कोडिंग सीखोगे, सॉफ्टवेयर बनाना सीखोगे, वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर सीखोगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना सीखो। ठीक है ना, जैसे कि आपने वर्ड का नाम सुना होगा, एमएस वर्ड, फोटोशॉप, टैली नाम सुना होगा आपने। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप यूज करते होंगे। आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हो, जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो, स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन कुछ मंगवाते हो, फ्लिपकार्ट से मंगवाते हो, अमेजोन से मंगवाते हो। ये सारे क्या हैं? किस टाइप के सॉफ्टवेयर है बच्चों? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, तो आगे चल के हम इस कोर्स के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उन सॉफ्टवेयर्स को हम किन ओएस पर रखेंगे? लाइनेक्स पे रखेंगे। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज भी होना चाहिए और आगे चल के हमें अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो यहां पर हम देखते हैं। अब हमने अब मैं आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बता दूं। बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है क्लाइंट और दूसरा होता है सर्वर। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जिस भी सिस्टम पे आप काम कर रहे हो जिस पर लाइनेक्स इंस्टॉल्ड है, उसको आप क्या बोलेंगे? सर्वर बोलेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ जहां पर आप गूगल क्रोम ओपन कर रहे हो और गूगल क्रोम ओपन करके www.google.com लिखा आपने, फ्लिपकार्ट ओपन किया, अमेजोन ओपन किया, कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन कर रहे हो तो इन ब्राउजर्स को क्या बोला जाता है? क्लाइंट बोला जाता है। क्लाइंट का काम रिक्वेस्ट करना होता है और सर्वर का काम रिस्पॉन्स देना होता है। इस क्लाइंट और सर्वर को आप स्टूडेंट और टीचर की तरह मान सकते हो। स्टूडेंट्स कौन हो गए? क्लाइंट्स। और टीचर कौन हो गए? सर्वर। स्टूडेंट का काम है क्वेश्चन पूछना और टीचर का काम है आंसर देना। ठीक है ना, तो क्लाइंट और सर्वर का जो आर्किटेक्चर है वो क्लोजली रिलेट करता है किन किन के बीच में? स्टूडेंट्स और टीचर का जो रिलेशनशिप होता है कि स्टूडेंट्स क्वेरी करता है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछता है एंड टीचर उसका जवाब देता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। अब मैं आपको वन बाय वन ये सारा करके बताऊंगा। आज हम किस ओएस पे काम करेंगे? एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे और इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग वेरिएंट होते हैं और उन वेरिएंट्स पर हम वन बाय वन बात करेंगे, है ना। लाइनेक्स के अंदर भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कौन सा वेरिएशन यूज करना पड़ेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। और हम यहाँ पर भी देखेंगे कि सर्वर पर आपको कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे जिनको हम बोलते हैं वेब सर्वर। ठीक है ना, तो ये वेब सर्वर अपाचे होता है, एंजिनिक्स होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेब सर्वर होते हैं। ये हमें कहाँ इंस्टॉल करने पड़ेंगे? अपने सर्वर पर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप विंडो आर प्रेस करोगे। ठीक है ना, विंडो आर प्रेस करके आपको किधर जाना है? टर्मिनल पर। टर्मिनल पे जाके आपको यस करना है, इस डबल क्लिक करना है और सबसे पहले आपको WSL-L-V करना है। ठीक है ना, मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं। ये WSL मेरी कमांड है
और इस कमांड के बाद जो कुछ भी लिखा है दीज आर कॉल्ड ऑप्शंस. So dash L is my option number 1, dash V is my option number 2, and WSL is my command. So this is command, this is option, this is option. तो आप ये जैसे ही वर्बोस करेंगे, L फॉर लिस्ट, V फॉर वर्बोस, ठीक है ना, L फॉर लिस्ट, V फॉर वर्बोस. और इस कमांड में आप कोई सी भी कमांड के बाद में अगर आप डैश डैश हेल्प लिखेंगे तो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि सर ये एल क्यों यूज किया हमने, सर ये आपने वी क्यों लिखा, इस वी का मतलब क्या होता है. अगर ये आप कभी भूल जाओ तो सिंपल सी बात है, कमांड लिखी और लास्ट में क्या लिखना है अपने को, डैश डैश हेल्प. इससे क्या होगा, उस कमांड के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, वो पूरा आपको लिस्ट पता चल जाएगा कि यार एल जो हम लिख रहे थे वो किस लिए लिख रहे थे, लिस्ट के लिए लिख रहे थे, और जो हम वी लिख रहे थे वो हम लिख रहे थे वर्बोस के लिए लिख रहे थे, ठीक है ना. तो इसकी पूरी डिटेल आपको इंफॉर्मेशन पता चलेगी. अब सबसे पहले तो आपने एलवी किया. अभी आप देखिए मेरे इसमें अभी ऑलरेडी उबंटू इंस्टॉल्ड है. अब आप चूंकि आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपके इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, तो उस केस में मैं यहाँ WSL डैश डैश अभी मेरे सिस्टम का क्या कर लूं, मैं इस उबंटू को यहां से हटा देता हूं. तो इसी कमांड से अगर ओएस आपने इंस्टॉल कर रखा है तो हटाना भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना. सो मैं क्या करने जा रहा हूं, जो ऑलरेडी लाइनेक्स इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में उसको मैं क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं. और इसको हटाना नहीं बोलते हैं, रिमूव करना नहीं बोलते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अनइंस्टॉल. क्या बोलते हैं, अनइंस्टॉल. तो मैं अपने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम को आज के बाद में शॉर्ट में बोलूंगा, क्या बोलूंगा, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम. उसको शॉर्ट में मैं क्या बोलूंगा, ओएस. तो मैं उबंटू ओएस को क्या कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं. ये मैंने सक्सेसफुली रिमूव किया. अब आप ये कमांड चलाओगे फिर से, सो WSL-L-V. सो यहां पर देखिए, अब ये V की जगह आपको O लगा देना है. O का मतलब हो गया ऑनलाइन. और इस ओ कमांड को चलाने से पहले आपके लैपटॉप में क्या कनेक्टेड होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आपको आउटपुट आएगा. कंट्रोल एल प्रेस करने से मेरा कंसोल क्लियर हो गया. अब आप देखिए मेरे पास लाइनेक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. इन डिस्ट्रीब्यूशंस को बोलते हैं वर्जन्स, ठीक है ना. तो मैं लाइनेक्स के कितने डिस्ट्रीब्यूशंस मार्केट में अवेलेबल है, आंसर है मल्टीपल. भाई वो बहुत सारे हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सर 30 है कि 50 है. लाइनेक्स के मल्टीपल वेरिएशन है. अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे, गूगल से पूछना कि लाइनेक्स के मार्केट में कितने वेरिएशंस अवेलेबल है, कितने डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल है, तो वो शायद 60 70 या 100 वेरिएशंस अवेलेबल होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, उबंटू और डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना. तो हम मोस्टली किस पे काम करेंगे, उबंटू और डेबियन पे काम करेंगे, ठीक है ना. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उबंटू पे अगर काम करेंगे तो हम ये बाकी बचे हुए ओएस पे काम नहीं कर सकते हैं. इसमें जितनी भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, 99% कमांड जितनी भी मैं लाइनेक्स से रिलेटेड सिखाऊंगा, ये जितनी भी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, इन सारे वेरिएशंस पे काम करेगी. 99% कमांड जितनी भी मैं सिखाऊंगा सारी कमांड चलेगी, कुछ एक आध कमांड को छोड़ के, ठीक है ना. सो अभी हम इंस्टॉल कर लेते हैं उबंटू, WSL डैश डैश इंस्टॉल. और मैं क्या इंस्टॉल करूंगा, उबंटू आपके सामने इंस्टॉल कर रहा हूं. अब देखिए ये डाउनलोड करेगा, और ये डाउनलोड में शायद 1 2 मिनट लग जाए. और ये डाउनलोड करते समय आपको मोबाइल के हॉटस्पॉट से अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपके पास अगर 1 GB का इंटरनेट हो तो वो शायद एक ही बार में खत्म हो जाएगा. तो हो सके आप ये जब भी कमांड चलाओ आपको किससे चलाना चाहिए, वाईफाई से चलाना चाहिए. तो वाईफाई में हमें क्या मिलता है, अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है. तो इंटरनेट खत्म होने का तो सवाल ही नहीं है वाईफाई में, है ना. मोबाइल का इंटरनेट तो लिमिटेड होता है, पर डे आपको 1 GB मिलता है, 2 GB मिलता है, बट एक लिमिटेड स्पेस मिलता है अपने को. तो आपको ये कमांड चला के आपने इंस्टॉल किया, ठीक है. तो थोड़ा सा वेट करेंगे.
ओके। ठीक है, तो आप सभी को आज क्या करना है, जो ऑलरेडी आपको अगर कोई वेरिएशंस दिखाई दे रहा है, सारे वेरिएशंस को आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है और बिल्कुल सीखना है हमें जीरो से कि ओएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, अंदर कैसे जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने लेक्चर के अंदर उबंटू स्टार्ट किया है तो आप सभी को भी किससे स्टार्ट करना है, उबंटू से ही स्टार्ट करना। ठीक है ना, मुझे फॉलो करते रहना। ठीक है ना, अब यहां पर ये डिफॉल्ट यूजर बोल रहा है। अब यहां पर आप देखना एक नाम लिखा हुआ है यूनिक्स। अब भाई ये यूनिक्स क्या है, ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप सीख रहे हो, इसका भी इसके दादाजी, इसके बेसिकली किससे इंस्पायर्ड है। तो अगर एक ग्राफ में आपको यहां पर बताऊं, इस पीपीटी के अंदर, इस पीपीटी के अंदर एक ग्राफ है, ये पीपीटी मैंने आपको शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसके अंदर एक ग्राफ है जिसमें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हायरार्की नजर आ रही है। ठीक है ना, वो हायरार्की मैं आपको बता देता हूं। सो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ये हायरार्की है, शीट नंबर 26, पावर पॉइंट की शीट नंबर 26 को अगर आप देखेंगे, तो अगर आप देखेंगे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्पायर्ड है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। मतलब आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो है यूनिक्स। ठीक है ना, तो लाइनक्स एक तरीके से किससे इनहेरिटेड है, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब लाइनक्स के अंदर जितनी भी कमांड आप सीख रहे हो, ये सब आई कहां से है, ये यूनिक्स से आई हुई है। आपने एलएस कमांड यूज किया होगा, या जो भी कमांड मैं आपको बताऊंगा वो सारी के सारी आई कहां से है, यूनिक्स से आई है। जैसे आपके ग्रैंडफादर हैं, या आपके ग्रैंडफादर का जो डीएनए होगा ऑब्वियसली हम में आ रहा है। बेसिकली एक देखते हैं इनहेरिटेंस होता है ना, हमारे दादाजी का डीएनए वो आपके पेरेंट्स में है और आपके पेरेंट्स का डीएनए आप में है। तो बेसिकली क्वालिटीज जो होती है अपने ग्रैंडफादर की क्वालिटीज हम में आती है कि नहीं आती है, तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जब डेवलप होता है तो बहुत सारी चीजें इनहेरिट होती है, बहुत सारी कमांड कॉमन आती है। तो जितनी भी कमांड्स याद रखना, सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जितनी भी लाइनक्स कमांड मैं आपको सिखा रहा हूं, लगभग मोस्टली 99% और मैं शायद 100% भी बोलूं तो सही होऊंगा, 100% कमांड किधर काम कर रही थी, ये यूनिक्स पे भी काम कर रही थी। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक ग्राफ और आप देख लीजिए, मैं आपको सिखा रहा हूं उबंटू, और उबंटू का पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है डेबियन। इसका मतलब अगर उबंटू के अंदर कोई कमांड चलेगी तो वो किसके अंदर भी चलेगी, डेबियन के अंदर भी चलेगी। और डेबियन के अंदर कोई कमांड चलेगी तो वो लाइनक्स पे भी चलेगी, और लाइनक्स के अंदर अगर वो चल रही है तो यूनिक्स पे भी चलेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, ये मुझसे पूछ रहा है कि क्रिएट अ डिफॉल्ट यूनिक्स यूजर नेम। अब आपको जान के हैरानी नहीं हो रही होगी कि यार मैं काम तो लिनक्स पे कर रहा हूं बट यूनिक्स क्यों लिखा हुआ आ रहा है। यूनिक्स इसके है ग्रैंडफादर, इसके दादाजी हैं। समझ में आ रहा है। सो यूनिक्स इज अ पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ लाइनक्स, और उबंटू भी बोल सकते हैं। उबंटू का पेरेंट कौन, डेबियन, डेबियन का पेरेंट कौन, लाइनक्स, और लाइनक्स का पेरेंट कौन, यूनिक्स। तो अभी मैंने आपके सामने इंस्टॉल क्या किया बच्चों, उबंटू किया, मगर फिर भी क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूनिक्स। तो आप रिलेशनशिप समझ गए कि वो पूरी किसकी बात कर रहा है, दादाजी की बात कर रहा है। मतलब बेसिकली वो उसका यूजर बनाने की बात कर रहा है। तो यहां से आपको अपना यूजर नेम लेना है, जो भी आपका नाम है। मेरा नाम अनिल है तो मैं किस नाम से यूजर बनाऊंगा, अनिल नाम से यूजर बनाऊंगा। फिर ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो भाई याद रखना जो यूजर नेम होगा वो के वही पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है ना, तो मेरा पासवर्ड होगा अनिल, मेरा यूजर नेम भी अनिल, मेरा पासवर्ड भी अनिल, और ये मैंने करके मैं अपने सिस्टम में एंटर करूंगा। अब आप नोटिस करना, पहले जब आपने कमांड चलाई थी आपने सी कॉलन से चलाई थी, आपने सी कॉलन से चलाई थी, और अब आप आ गए हो anil@oklabs पर आ गए हो। ठीक है, तो बेसिकली आपने ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जंप किया। आपने कहां से कहां जंप किया, आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से, आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से जंप किया। आपने पहले आप कहां काम कर रहे थे, विंडोज ओएस पे काम कर रहे थे, अब आप किधर आ चुके हो, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आ गए। ठीक है ना, ठीक है ना। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कैसे होगी, C:/ से। अगर आपको प्रॉम्प्ट में ये जो ब्लैक विंडो आ रहा है, इस ब्लैक विंडो को, चलो मैंने ये किया, इंटर किया। अब आप देखिए इस मेरे प्रॉम्प्ट को केयरफुली देखो, इस ब्लैक विंडो को, क्या C: लिखा हुआ आ रहा है,
सी कोलन लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब मैं किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा हूं? विंडोज। क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सीख के क्या आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाएंगे? भाई नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मार्केट ही नहीं है। दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट्स चल रही हैं उसकी 99% वेबसाइट्स कहां चल रही हैं, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही हैं? वो लाइनेक्स पे चल रही है। इसलिए हमें पहले दिन से फोकस करना पड़ेगा किधर क्या सीखने को, लाइनेक्स ओएस सीखने को। तो अब हम कमांड चलाएंगे, WSL कमांड चला के हम जंप करेंगे। हम WSL कमांड चला के -L-V किया मैंने, और यहां से मैं कमांड बता रहा हूं WSL-LD, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लिखेंगे, और उसके बाद -U, और आप यहाँ पर रूट लिखेंगे। तो आप बेसिकली, आप रूट मत लिखना, आप सिर्फ डी के बाद इंटर करना, तो आप अपने यूजर में आ जाओगे। ठीक है ना, आप अपने यूजर में आ जाओगे। ठीक है ना, इस यूजर में आने के बाद आपको बहुत सारी कुछ कमांड्स आपको पहले नंबर पे लिखनी है। हु एम आई, पहली कमांड कौन है? हु एम आई। हु एम आई, हु एम आई का मतलब होता है मैं कौन हूं। तो अगर आप जैसे ये कमांड चलाओगे यहां पर, हु एम आई कमांड, ये किसकी कमांड है? ये सारी लाइनेक्स की कमांड्स है। ठीक है ना, आप जितनी भी कमांड्स में एक से लेके बताऊंगा आपको, वो सारी कमांड्स काय की होंगी? वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स होंगी। सो हु एम आई, मैं कौन हूं? अनिल। मैं अनिल हूं, मैं अनिल यूजर हूं। सो लाइनेक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनेक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, तो मैं कितने यूजर बना सकता हूं? कितने यूजर बना सकता हूं? मैं कितने यूजर बना सकता हूं? ऐसे मैं मल्टीपल यूजर बना सकता हूं। अभी कौन सा मैंने इंस्टॉल किया, कौन सा यूजर क्रिएट किया? अनिल यूजर क्रिएट किया। ठीक है ना, तो आप जब भी लाइनेक्स के अंदर जाएंगे सबसे पहली कमांड चलाओगे हु एम आई, फिर अगली कमांड चलाओगे मैं कहां पर हूं। इस पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है ना, तो यहां पर अगली कमांड क्या चलानी है? पीडब्ल्यूडी। तो आप देखो, आप रूट फोल्डर के अंदर, MNT फोल्डर के अंदर, सी फोल्डर के अंदर, यूजर्स फोल्डर के अंदर, ऐसे मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर हो। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको लोकेशन पता चल जाएगा। तीसरा कमांड चलाना है, आई वॉन्ट टू गो माई होम, मुझे अपने घर जाना है। तो अपने घर जाने की कमांड होती है CD टिल्ड या फिर CD इंटर। ठीक है ना, ये दो कमांड होती है। ठीक है, सो यहां पर जैसे ही आप CD और टिल्ड करोगे तो आप कहां चले जाओगे? अपने घर में चले जाओगे। मतलब आपकी जो डायरेक्टरी है, अनिल नाम का यूजर बना लाइनेक्स में, तो उसका घर भी बनेगा। ठीक है ना, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, आपने कभी न कभी आपने जन्म लिया होगा इस धरती पर, तो आपको ऊपर वाले ने घर भी दिया रहने के लिए। आपके पेरेंट्स के घर में आप हुए, मैं अपने पेरेंट्स के घर में हुआ हूं, सभी को अपना अपना घर मिला कि नहीं मिला? उसी तरीके से लाइनेक्स के अंदर अगर आपको यूजर बनाओगे तो उसका अपना एक होम डायरेक्टरी भी मिलेगा। उस होम डायरेक्टरी में जाने के लिए मुझे CD टिल्ड कमांड चलानी है। ये जो लिखा हुआ ना, ये सांप जैसा सिंबल है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिल्ड। ये सांप दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? टिल्ड। टिल्ड। ठीक है, क्या प्रोनाउंसिएशन करोगे आप? टिल्ड। सो CD टिल्ड करके आप कहां जा सकते हो? अपनी होम डायरेक्टरी में जा सकते हो। अब आप देखो, वेयर यू आर, आई एम इनसाइड होम डायरेक्टरी, आई एम इनसाइड अनिल फोल्डर। ठीक है ना, अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको लाइनेक्स के अंदर समझना पड़ेगा फाइल सिस्टम। तो इस PPT के अंदर आप जाना, और एक ग्रीन कलर की शीट होगी, शीट नंबर 58। ठीक है, तो जब आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नया नया इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, तो आपको कुछ घर दिखाई देंगे, कुछ बने बनाए ऊपर वाले ने, भगवान ने कुछ घर बना रखे हैं। मतलब लाइनेक्स बनाने वालों ने कुछ न कुछ डायरेक्टरीज बना रखी है, हर डायरेक्टरी का एक स्पेशल पर्पस। तो उसमें से एक डायरेक्टरी है स्लैश होम नाम की। ये स्लैश होम नाम की डायरेक्टरी किसके लिए है? कि लाइनेक्स के अंदर जितने भी यूजर बनेंगे सब आके कहां रहेंगे? हर कहीं रहेंगे, कि उनके लिए एक स्पेशल घर है, उनके लिए स्पेशल घर है। ठीक है ना, तो इस होम डायरेक्टरी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लाइनेक्स के अंदर होम डायरेक्टरी क्या होती है। तो जितने भी लाइनेक्स के यूजर होते हैं वो सारे किसके अंदर होते हैं? होम डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। ठीक है ना, सो ये हुआ। अब आप यहां पर आप देखिए, इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं आपको बताऊं। इतना होने के बाद आपने ये चीज नोटिस करी, अब आप यहां से एग्जिट करके आप लाइनेक्स से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है ना, एग्जिट कमांड से
लाइनेक्स से बाहर निकल के दोबारा वापस कहां पर आ सकते हो आप? वापस विंडोज पर जा सकते हैं। तो यहां से मैंने किया एग्जिट, और यहां पर देखो अब वापस क्या आ गया हमारा, सी कॉलन आ गया। अब यहां पर दोबारा वही कमांड चलाओगे और डैश यू रूट करके आप इंटर करना। किससे? रूट यूजर से आप लॉगिन करोगे। लाइनेक्स के अंदर दो टाइप के यूजर होते हैं, जनरली तीन टाइप के यूजर होते हैं, रूट यूजर, सिस्टम यूजर और नॉर्मल यूजर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइनेक्स यूजर। लाइनेक्स यूजर्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइनेक्स यूजर। सबसे पहला रूट यूजर, दूसरा सिस्टम यूजर, तीसरा हमारा है नॉर्मल यूजर। ठीक है ना? तो ये जो अनिल नाम का जो मैंने ओएस इंस्टॉल करते समय जो फर्स्ट यूजर बनाया था, वो लाइनेक्स का किस टाइप का यूजर है? नॉर्मल यूजर। ठीक है ना? और मैंने रूट यूजर से लॉगिन करने के लिए मैंने कौन सी कमांड चलाई? WSL-D उबंटू और -U और रूट। इस U का मतलब होता है यूजर। क्या आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंटर करना चाहते हो किस यूजर से? क्या रूट यूजर से जंप करना चाहते हो कि नॉर्मल यूजर से जंप करना चाहते हो? तो मैंने यहां पर क्या बोला कि मैं रूट यूजर से जंप करना चाहता हूं। लाइनेक्स ओएस के अंदर आते ही सबसे पहले आपको यही चीजें पूछनी है, मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं और मुझे अपने घर जाना है। जैसे कभी एक्सीडेंट, कभी कोई मूवी देखी होगी जिसमें एक्सीडेंट हो जाता है और वो डायरेक्ट कहां मिलता है? हॉस्पिटल में। और आंखें खुलते ही डॉक्टर को कौन क्या बोलता है? वो मैं कौन हूं। अगर उसको ज्यादा एक्सीडेंट हो जाता है क्या बोलता है? मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं और मुझे अपने घर जाना है। तो ठीक है ना, ये याद रखना। तो लाइनेक्स के अंदर आते ही आप कोमा में हो और आप क्या बोलोगे? मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं और मुझे अपने घर जाना है। तो मैं कौन हूं मतलब हु एम आई, हु एम आई। तो आप कौन है? रूट। और पहले क्या आ रहा था? अनिल आ रहा था। ठीक है ना? मैं कहां पर हूं? अभी मैं कहां पर हूं? अभी आप हॉस्पिटल में हो। एक्सीडेंट होने के बाद डायरेक्ट आदमी कहां मिलता है? घर में मिलता है कि हॉस्पिटल में मिलता है? हॉस्पिटल में मिलता है। अपने घर में तो रहता नहीं है। उसका ट्रीटमेंट चलता है, ठीक होता है, उसके बाद उसको कहां जाना पड़ता है? अपने घर ही जाना पड़ता है। मगर अभी जैसे ही आप लाइनेक्स में आए हो, आप अपने घर में नहीं आए हो, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में आए हो, आप किसी और की डायरेक्टरी में हो। अब आपको अपने घर जाना है तो कमांड CD टिल्ड है, और CD टिल्ड नहीं तो डायरेक्ट CD भी आप करके इंटर कर सकते हो। CD टिल्ड करने के बाद फिर से आपको PWD कमांड चलानी है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब आप देखना, अब आपका क्या आ रहा है? रूट आ रहा है। तो रूट यूजर की होम डायरेक्टरी अलग होती है और नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी अलग होती है। तो फिर से आपको ये दो चीजें प्रैक्टिकल करके देखनी है कि सर जो रूट यूजर होता है उसका घर अलग है और जो नॉर्मल यूजर है उसका घर अलग है। इसको आप इस तरीके से रख लीजिए कि जो गॉड है, जो भगवान है, वो कहीं और रहते हैं, उनका घर पूरा अलग ही है, और हम जो इंसान लोग हैं उनके लिए रहने के लिए अर्थ दे रखा है, पृथ्वी दे रखी है। समझ में आ रहा है ना? सो हम जो नॉर्मल यूजर्स हैं वो कहां पर रह रहे हैं? अर्थ में रह रहे हैं। और जो गॉड है उनका लोकेशन ही अलग है। तो उसी तरीके से तुरंत ग्रीन शीट पर आ जाना। तो लाइनेक्स के अंदर बहुत सारे, पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे घर हैं। कुछ घर भगवान के लिए रिजर्व्ड हैं, ये भगवान वाला स्लैश रूट। और कुछ यूजर होम मतलब अर्थ। ये अर्थ किसके लिए है? ये हम जैसे छोटे मोटे इंसानों के लिए, हम यहाँ पर होम डायरेक्टरी में रहेंगे। लाइनेक्स के अंदर आप कौन हो? आप नॉर्मल यूजर। आपको कहाँ रहना है? स्लैश होम के अंदर रहना है। मगर लाइनेक्स का सबसे पावरफुल यूजर, गॉड यूजर, वो होम डायरेक्टरी में रहेगा कि रूट डायरेक्टरी में रहेगा? वो रूट डायरेक्टरी में रहेगा। इसीलिए ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना है। मैं कौन हूं? तो मैं रूट हूं। मैं अपने घर गया तो मेरा घर का एड्रेस क्या निकला? स्लैश रूट। तो आज ये CD करते ही आप उस अनिल में, जब मैंने CD टिल्ड किया था तो मैं कहां गया था? स्लैश होम। या आप चीजें ऑब्जर्व करो। जब जब मैं अनिल में था जब मैं अनिल में था तब मैंने CD टिल्ड करके मैं कहां चला गया? होम के अंदर चला गया। मगर अब मैं कौन हूं? मैं रूट हूं। तो मैं रूट यूजर से डायरेक्ट मैं अपने घर में जाऊंगा। सबको अपने अपने घर में जाना है। अगर गॉड है तो उनका घर अलग है, नॉर्मल यूजर से है तो उनका घर अलग है। ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर से मैंने किया, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर निकलने के लिए कौन सी कमांड? एग्जिट, है ना? एग्जिट करना मतलब बाहर निकलना। सो जैसे ही एग्जिट किया, देखो मैं किस प्रॉम्प्ट पे आ गया हूं? C:। जब भी C: अगर दिखाई दे जाए
तो आप लाइनेक्स पे काम कर रहे हो कि विंडोज पे काम कर रहे हो? हम विंडोज पे काम कर रहे हैं। अब लाइनेक्स में जाने के लिए WSL, जिसका मतलब होता है विंडोज सबसिस्टम लाइनेक्स, ठीक है ना। अगेन यहां पर ध्यान रखना, WSL का मतलब क्या होता है बेटा? विंडोज सबसिस्टम लाइनेक्स। ये विंडोज की ऐसी कमांड है जिसके द्वारा आप विंडोज में रहते हुए किस ओएस पे काम कर सकते हो? आप लाइनेक्स पे काम कर सकते हो, ठीक है ना। सो आई विल राइट विंडोज WSL-D12 और इंटर। ये जैसे ही मैंने किया तो मैं यहां पर पर्टिकुलर अपने मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं, मुझे अपने घर जाना है। मैं कहां पर हूं? मैं अपने घर में आ गया। मेरे घर में क्या है? मेरे अपने घर में क्या है? क्या क्या चीजें रखी हुई है मेरे घर पे? ये बहुत सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज पड़ी हुई। जब आप ls-l करते हो, ls का मतलब होता है लिस्ट करना, ठीक है ना। ls का मतलब होता है लिस्ट करना, और डैश के बाद ये जितना भी आ रहा है, दिस इज माय ऑप्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वर्ड को हमेशा कमांड बोलोगे, उसके बाद मिलेगा आपको एक स्पेस, ये छोटा सा स्पेस मिल रहा है, स्पेस के बाद जो कुछ भी होगा उसको आप क्या बोलोगे? ऑप्शंस बोलोगे, ठीक है ना। सो डैश AL इज व्हाट? इज ऑप्शंस। किसके ऑप्शन है? ls कमांड के। ls का मतलब हो गया लिस्ट। अब आप ये लिस्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये पहला जो कॉलम दिखाई दे रहा है, इसको आप बोलते हैं परमिशन स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? परमिशन स्ट्रिंग। तो मैं यहां से ले लेता हूं एक पर्टिकुलर ये वाला ले लेता हूं। मैं नोटपैड के अंदर गया, तो जब आप अपने घर जाते हो, सो ls- आपने AL किया, ये कमांड चलाई आपने, है ना, ये कमांड आपने चलाई, और इस पहली, ये जो पहला वाला जो कॉलम है, इस पहले वाले कॉलम को हम बोलते हैं परमिशन स्ट्रिंग। परमिशन स्ट्रिंग। इस परमिशन स्ट्रिंग का जो ये पहला कैरेक्टर है, ये डैश, या परमिशन स्ट्रिंग में दो चीजें हो सकती हैं। मान लीजिए ये ऐसा भी हो सकता है, ये डैश की जगह डी भी हो सकता है, और यहां पर कुछ और हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ABC। तो आपको इस परमिशन स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर देखना है। अगर डी है, अगर डी है तो क्या होगा? डायरेक्टरी होगा। अगर डैश है तो क्या होगा? फाइल होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, अब मैं आपको बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बेसिकली हमें क्या इंस्टॉल करना है। हमें एक हमें एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये वेब सर्वर क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। सिंपल सी भाषा में कि यार ये वेब सर्वर क्या है? ये वेब सर्वर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जब भी हम ब्राउजर से कोई हिट करेंगे तो वो वेब सर्वर जो है हमारा, ये जो वेब सर्वर है हमारा, ठीक है ना, ये जो हमारा वेब सर्वर है, ये वेब सर्वर कहाँ होता है? ये जनरली सर्वर पर होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। सर्वर पर ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका काम होता है आने वाली रिक्वेस्ट को बिठाना, मतलब आने वाली रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। इस वेब सर्वर को आप कंसिडर कर सकते हो टीचर्स की तरह। भाई पूछने वाले स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, किससे पूछेंगे भाई? टीचर से पूछेंगे। वो टीचर ही नहीं है तो जवाब कौन देगा? समझ में आया? टीचर होना जरूरी है क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो सर्वर पर क्या होना जरूरी है? तो इस सर्वर को आप क्या मान सकते हो? आप कोचिंग सेंटर मान सकते हो, मगर कोचिंग सेंटर में किसका होना जरूरी है? टीचर का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी वो कोचिंग सेंटर में तो आएगी, मगर कोचिंग सेंटर में कहां पर आएगी? किसके पास आएगी? टीचर के पास में आएगी। समझ में आ रहा है? तो ब्राउजर से जो भी आप वेबसाइट हिट करोगे वो रिक्वेस्ट ओएस पे जाएगी तो सही, मगर ओएस के अंदर किसके पास जाएगी? इसे हम बोलते हैं वेब सर्वर। क्या बोलते हैं बेटा? वेब सर्वर, वेब सर्वर्स, ठीक है ना। सो मैं इसको बोल्ड कर लेता हूं, इसको रेड कलर में कर देता हूं ताकि आपको पता चले। सो ठीक है बेटा, तो वेब सर्वर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपाचे क्या है? अपाचे सर एक प्रकार का वेब सर्वर है। और आपसे पूछ ले इंटरव्यू में, आपसे पूछ ले क्वेश्चंस में, मैं पूछ लूं आपसे कि बेटा अपाचे क्या होता है। सो अपाचे सर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि क्या करता है? आने वाली रिक्वेस्ट को, आने वाले क्वेश्चंस को प्रोसेस करता है और फिर जवाब दे देता है, ठीक है ना। जैसे आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो मैं क्या तुरंत जवाब दे दूंगा? क्या एक आध सेकंड लगाऊंगा? भाई ये क्या पूछ रहा है,
मेरे टॉपिक का है कि नहीं, थोड़ा बहुत मैं सोचूंगा, 1 सेकंड सोचूं, 2 सेकंड सोचूं, कुछ सोचने में टाइम लगता है टीचर को, फिर जवाब देता है। यूं नहीं कि आपने पूछा फट से जवाब दीजिए, ऐसा तो होता नहीं है। टीचर भी बेचारा सुनता है क्या पूछ रहा है, ये मेरे को आता भी है कि नहीं है, फिर टीचर क्या करता है, जवाब देता है। उसी तरीके से सर्वर भी ऐसे होते हैं कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है सर्वर इमीडिएट आंसर नहीं देता है, कुछ टाइम लगता है। अब ये टाइम सेकंड्स में भी लग सकता है, नैनो सेकंड में भी लग सकता है, मतलब सेकंड के आधे हिस्से में भी लग सकता है। बट जो अगर थोड़ा सा भी डिले आ रहा है तो वो डिले तो डिले, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, अपाचे को इंस्टॉल करने जा रहे हैं ताकि आने वाली रिक्वेस्ट को हम प्रोसेस कर सकें, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखना, मैं एपीटी इंस्टॉल अपाचे 2, ठीक है ना। अपाचे 2 क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और लाइनक्स में किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आप यूज करते हो पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर आप कौन सा यूज करोगे, एपीटी। और एपीटी पैकेज मैनेजर यूज करने के बाद एपीटी इंस्टॉल अपाचे, और ये देखो यहां पर आ गया एक परमिशन डिनाइड का एरर आ गया। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो नॉर्मल यूजर से करते हो, अनिल कौन है, अनिल गॉड है कि नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल यूजर है। और नॉर्मल यूजर को पर्टिकुलर परमिशंस नहीं होती है, तो आपको परमिशन देने के लिए उस कमांड के आगे आपको क्या लगा देना है, सूडो। तो सूडो एक ऐसा वर्ड है जो कि आपकी कमांड को परमिशंस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने सूडो किया और ये मुझसे पूछ रहा है पासवर्ड, और ये किसका पासवर्ड, अनिल का पासवर्ड, तो मुझे अनिल का पासवर्ड क्या है, अनिल, क्योंकि जो यूजर नेम होगा वो के वही पासवर्ड होगा। और ये देखिए अपाचे इंस्टॉल कर रहा है और यहां पर ये अपाचे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने अपाचे इंस्टॉल किया। उसके बाद आपको एक कमांड चलानी है, सिस्टम कंट्रोल स्टेटस अपाचे, अपाचे 2। तो आप इसकी स्टेटस आप चेक कर सकते हो कि अपाचे जो है आपके सिस्टम में चल रहा है, रनिंग, मतलब जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। हो सकता है, ये हो सकता है कि सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया हो मगर वो प्रॉपर चल नहीं पा रहा हो, बीच में ही करप्ट हो गया हो, क्रैश हो गया हो, तो वो भी सिचुएशन हो सकती है। तो कोई कमांड जो आपने इंस्टॉल कर रखी है, कोई सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल कर रखा है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो कैसे पता करोगे, सिस्टम कंट्रोल स्टेटस अपाचे 2, ठीक है ना बेटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम आप जानते हैं सभी, ये जो गूगल क्रोम है ये हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की क्या चीज है, ये हमारा, अगर मैं क्रोम पे काम कर रहा हूं तो बेसिकली मैं क्लाइंट पे काम कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको क्या ओपन करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है और यहां पर आपको लिखना है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, और इंटर करना है। तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो अपाचे डिफॉल्ट पेज लिखा हुआ आ जाएगा। अब इस सर्विस को मैं बंद करके देखूंगा, सिस्टम कंट्रोल स्टेटस की जगह आपको लिखना है स्टॉप। क्या लिखना है बेटा, स्टॉप। तो वेब सर्वर आपका सिस्टम सीटीएल है ना, और इसको मैं यहां से कर लेता हूं सुडो। और आप देखना बेटा, पहले लोकल होस्ट करते ही ऑरेंज वाला पेज आ रहा था, अब ऑरेंज वाला पेज नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है बेसिकली कि जब भी आप कोई वेब सर्वर इंस्टॉल करोगे तो उसका रनिंग होना जरूरी है। आपने इंस्टॉल कर दिया मगर वो बंद पड़ा हुआ है तो भी आपका काम नहीं होगा। आप कोई ब्राउजर से हिट करोगे तो आपको बदले में रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप कोचिंग सेंटर आ तो गए हो मगर अनिल सर ही नहीं आए पढ़ाने, तो क्या आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। भाई कोचिंग सेंटर भी आना है और टीचर का होना भी जरूरी है, तभी पूरा काम चलेगा। पूछने वाला पूछेगा और जवाब देने वाला जवाब देगा, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी मैंडेटरी होना जरूरी है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उस वेब सर्वर का होना भी जरूरी है जो आने वाली रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और जवाब देगा, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही है।